Yeah. डिजिटल इंडिया के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने अपने समाज के साथ साथ उद्योग को भी एक नया नाम दिया और एक नया आयाम दिया। हमारे साथ है नवीन त्यागी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह इन्होंने इस उद्योग में अपने कदम रखे और इसके साथ साथ समाज को अपना समय किस तरह देते हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने इस उद्योग धंधे में अपना कदम रखा था, क्या सोच लेकर रखा था और किस तरह आपको ये शिक्षा मिली कि आपको इसी क्षेत्र में जाना चाहिए। हम बहुत साधारण स्तर के लोग हैं आज भी, और बहुत साधारण स्तर से चले हुए हैं। जो भी कुछ हम अपने जीवन में आज तक हम कर पाए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, वो सब कुछ हमारा करा हुआ नहीं है, वो हमारे पिताजी का रास्ता दिखाया हुआ है। उनकी सोच, उनका तरीका और उनकी जो समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, एक मानव जीवन के बारे में जो कल्पनाएं थी, हमने उन पर थोड़ा बहुत चलने का प्रयास किया है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही और आगे आपने किस तरह से अपनी जो आगे की उच्च स्तरीय शिक्षा है उसे कैसे प्राप्त किया। साधारण शिक्षा पाई है। हम 4 भाई बहन हैं। मैंने एमए बीएड किया है। बीएड से पहले और हाई स्कूल के बाद की एजुकेशन प्राइवेट करनी पड़ी। कुछ आर्थिक स्थितियां इस तरह की रही उस दौरान परिवार की। छोटे भाई को बीटेक एमटेक कराया। आज वो देश विदेश में काम कर रहा है। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जो एजुकेशन मिल सकती थी, जो ली जा सकती थी, जो आर्थिक स्थिति थी, उस हिसाब से मैंने फिर बीएड डीएवी कॉलेज देहरादून से पढ़ाई करी और एमए करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब में दिल्ली टीचर के एक अध्यापक के पद पर काम किया मैंने 4.5 साल। और उसके बाद फिर बिजनेस में आया। बिजनेस में आने का मतलब भी यही था कि हम ये सोचते थे कि कुछ ना कुछ हमें लगातार आगे बढ़ना है, अपने साथ साथ अपने आप को भी एक अच्छा रोज़गार मिले और हम दूसरों को भी रोज़गार के देने लायक स्थिति में बने। दूसरों को भी हम दिखाएं, सिखाएं, आगे बढ़ाएं कि कैसे क्या किया जा सकता है। जिस तरह समाज को आप समय देते हैं तो क्या सोच रखकर समाज के बीच जाते हैं और किस तरह आप अपना ये जो वक्त है आपने जो बिजनेस है उससे निकालते हैं। मानव जीवन को देखने के, सोचने के या अपने जीवन में उतारने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं। देखो, हम ये समझते हैं कि हम वैदिक धर्म के अनुयायी हैं और ये दुनिया की शुरुआत वैदिक धर्म से हुई है। वहाँ पे भगवान श्री राम ने अपने आप खुद जन्म लेके, भगवान ने इंसान के रूप में जन्म लेके एक आदर्श जीवन जीना सिखाया है। तो उन्होंने ऊंचे स्तर के त्याग किए, मोह माया और लालच से अपने आप को कैसे बचाना है वो करके दिखाया। भाई, भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और उसी समय उन्हें वनवास जाना पड़ता है। उनके लिए राज्याभिषेक भी उन्होंने उसी तरीके से उसको लिया अपने जीवन में, अपने कामों में, और उन्होंने वनवास भी उसी तरीके से सहन किया। ना राज्याभिषेक करते समय वो अत्यंत प्रसन्न थे और ना वनवास जाते समय वो अत्यंत दुखी थे। तो वो हमारा रास्ता होना चाहिए जीवन का। तो उस पर चलने की कुछ कोशिश करिए। 56 साल की उम्र हो गई। जीवन को देखते देखते अब इस निष्कर्ष पे पहुंचा, कहीं ना कहीं मैं पहुंचा कि हमें एक मध्यम मार्गी जीवन जीना चाहिए। हमें समाज से भी संबंध रखना चाहिए, हमें अपने लोगों से भी संबंध रखना चाहिए और हमें अपनी व्यक्तिगत उन्नति की तरफ भी लगातार प्रयास करना चाहिए। अच्छा, देखने में जैसे आया फिलहाल में त्यागी समाज को एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन किए जाते हैं और जो समस्या है उनके निदान को लेकर भी त्यागी समाज एकजुट हो रहा है। उसमें आप अपनी भूमिका को किस तरह समाज के बीच रखते हैं। मेरे लिए देश प्रथम है और किसी भी हिंदुस्तानी के लिए राष्ट्र प्रथम होना ही चाहिए। उसके अंदर जो समस्याएं हैं उसी भावना से हमें उन समस्याओं को निपटाना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। अब जो समस्या फ़िलहाल हमारी अपनी त्यागी समाज की है तो उसका भी हमें बातचीत के द्वारा कोई समाधान निकालना चाहिए। अपने समाज से और साथ साथ युवाओं से जो आगे बिजनेस में जाना चाहते हैं और साथ ही साथ एक समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे। मेरे पास जब भी कभी कोई मेरे समाज का या किसी भी दूसरे समाज का ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर मेरे पास किसी सर्विस के लिए आता है या किसी
जानकारी के लिए आता है तो मैं उनको बहुत विस्तार से समझाता हूँ, प्रेरित करता हूँ। और मेरा ये कहना है कि हमें रोज़गार देने वाला बनना चाहिए, रोज़गार करने वाले के बजाय। ठीक है, कुछ लोग रोज़गार करेंगे भी, अगर सभी लोग रोज़गार देंगे तो फिर रोज़गार करने वाले कौन होंगे, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने के बारे में प्रयास करना चाहिए और सभी बच्चों को प्रेरित होना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस सभा में जाता हूँ, जिस गली मोहल्ले नुक्कड़ पे जाता हूँ, कहीं कभी मुझे कुछ कहने का मौका मिलता है तो मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ कि आओ आगे बढ़ो, अपना रोज़गार अपने आप करो। ये थे हमारे साथ नवीन त्यागी, जिन्होंने अपने उद्योग और समाज के बीच जो संबंध बनाए रखे हैं उनके बारे में बताया और बताया कि किस तरह वो युवाओं और अपने समाज के साथ साथ हर एक देशवासी के लिए कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। खास मुलाकात में फिर हाजिर होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। हलचल रहने के लिए सूर्यकांत त्यागी के साथ हिमांशु।